हाय, कैसे आप लोग? अच्छे हैं? बहुत अच्छी बात। आइए आज इस वीडियो में क्लास 8 की एक हिंदी कविता है जिसका शीर्षक है सत्कर्तव्य। सत्कर्तव्य यानी अच्छे कर्तव्य। और इसके जो रचयिता हैं राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। इस कविता के रचयिता राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। देखिए, इस कविता से कुछ शब्दार्थ हैं, पहले आप उनको देख लीजिए। सचर, सचर यानी विचरण करने वाला। सचर विचरण करने वाला। अचर एक ही स्थान पर रहने वाला। अचर एक ही स्थान पर रहने वाला, जैसे पेड़ पौधे आदि। कर्मनिरत कर्म में लगे हुए। व्रत कार्य कर्तव्य। वसुधा पृथ्वी। पत्र पत्ता। स्वकर्म अपने कर्म। अपने कर्म यानी प्रकृति द्वारा प्राप्त गुण धर्म। तत्परता लगन। रवि सूर्य। सोम चंद्रमा। सुधा का अर्थ है अमृत। सुधा का अर्थ अमृत। अब देखिए कविता में है, जग में सचर अचर जितने हैं सारे कर्म निरत हैं। सारे कर्म निरत हैं। धुन है एक न एक सभी को, सबके निश्चित व्रत हैं। जीवन भर आतप सह वसुधा पर छाया करता है। तुक्ष पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। रवि जग में शोभा सरसाता, सोम सुधा बरसाता। सब है लगे कर्म में, कोई निष्क्रिय दृष्टि न आता। है उद्देश्य नितांत तुक्ष तृण के भी लघु जीवन का, उसी पूर्ति में वह करता है अंत कर्ममय तन का। तुम मनुष्य हो अमित बुद्धिबल, विलसित जन्म तुम्हारा। क्या उद्देश्य रहित है जग में, तुमने कभी विचारा। बुरा न मानो एक बार सोचो तुम अपने मन में, क्या कर्तव्य समाप्त कर लिया तुमने निज जीवन में। यहाँ पर कवि हमें यह संदेश देता है कि इस संसार में जो भी हैं, जो भी चर अचर प्राणी हैं, सब अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं, लेकिन यह मनुष्य सदैव अपने स्वार्थ के कार्यों में ही लगा है। इसलिए कवि उपदेश देता है कि स्वार्थ के कार्यों में न लगते हुए हे मनुष्यों, तुम अच्छे कर्म करो, दूसरों के लिए भी कुछ कार्य करो। तो देखिए, जग में सचर अचर जितने हैं, यानी संसार में जितने भी सचर विचरण करने वाले जीव, अचर एक स्थान पर रहने वाले जीव, यानी इस संसार में जितने भी चर अचर यानी सचर अचर प्राणी हैं, सारे कर्म निरत हैं, यानी सभी लोग कार्यों में लगे हुए हैं। इस संसार में जितने भी चर अचर प्राणी हैं, सभी अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। धुन है एक न एक सभी को। सभी को एक न एक धुन है, सभी अपने अपने कार्यों में मस्त हैं, सबके निश्चित व्रत हैं, क्योंकि सभी के एक निश्चित कार्य हैं।
सभी के निश्चित कार्य, जैसे जो प्रकृति ने जो लोगों को कार्य प्रदान किया है, लोग उसी कार्यों में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग अपने कार्यों से हट करके कार्य कर रहे हैं, और जो अपने उद्देश्य से हटकर कार्य कर रहे हैं, प्रकृति द्वारा जो कार्य उन्हें दिया गया है उससे हट करके कार्य कर रहे हैं, वो जो है इस संसार में निंदा के पात्र हैं। तो जीवन भर आतप सा वस्तुओं पर छाया करता है। पेड़ पौधे क्या करते हैं? जीवन भर कष्ट झेलते हैं, धूप को सहते हैं, और इस पृथ्वी पर वसुधा पृथ्वी पर क्या करते हैं? वो छाया करते हैं। यानी पत्ते क्या करते हैं? पत्ते जीवन भर, यानी वृक्ष क्या करते हैं? जीवन भर धूप को सहता है, कष्ट को सहता है, लेकिन वह पृथ्वी पर क्या करता है? छाया करता है। तुक्ष पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। छोटे छोटे पत्ते भी अपने कर्मों में किस प्रकार से लगे हुए हैं। उनको जो प्रकृति ने कार्य प्रदान किया है उसी पर वो लगे हुए हैं, उसका उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। रवि जग में शोभा सरसाता। रवि सूर्य, जग संसार में, सूर्य इस संसार में सुंदरता को फैलाता है, आकर्षण को फैलाता है। और सोम सुधा बरसाता। सोम चंद्रमा क्या करता है? सुधा बरसाता, अमृत की वर्षा करता है। चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। सूर्य इस संसार को सुंदरता प्रदान करता है। चंद्रमा इस संसार के लोगों को अमृत प्रदान करता है, क्योंकि आप जानते हैं, सुने भी होंगे कि चंद्रमा का जो उज्जवल निर्मल प्रकाश होता है वह लोगों को बहुत ही आनंद प्रदान करता है। सब हैं लगे कर्म में, कोई निष्क्रिय दृष्टि नहीं आता। सभी लोग अपने कर्म में लगे हुए हैं, चाहे वो सचर हो चाहे अचर हो, सभी लोग अपने अपने कर्मों में लगे हुए हैं। यहाँ पर कोई भी निष्क्रिय न कार्य करने वाला दिखाई नहीं पड़ता है। उद्देश्य नितांत तुच्छ तृण के भी लघु जीवन का, यानी जो छोटा सा तिनका है उसके जीवन का भी कुछ न कुछ उद्देश्य है, और उसी पूर्ति में वह करता है अंत कर्ममय तन का, और उसी उद्देश्य को पूर्ण करने में वह जो है कर्म करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है। तुम मनुष्य हो अमित बुद्धि बल, विलसित जन्म तुम्हारा। अब कभी मनुष्यों के लेकर आए कि यहाँ पर जो भी चराचर हैं सब अपने कार्यों में लगे हुए हैं, सब अपने कार्यों में लगे हुए हैं। यानी प्रकृति ने जिनको जो कार्य दिया है सभी लोग अच्छी तरह से उस कार्य को कर रहे हैं। अब मनुष्यों के लिए क्या कर रहे हैं तब कि तुम मनुष्य हो, तुम क्या हो? मनुष्य हो। अमित बुद्धि बल, तुम में जो है बुद्धि बल है, अमित बुद्धि बल तुम में है। अब विलसित जन्म तुम्हारा, तुम्हारा जीवन आनंदमय है। तुम मनुष्य हो, तुम में अमित बुद्धि और बल है, तुम्हारा जीवन आनंदमय है। क्या उद्देश्य रहित है जग में, तुमने कभी विचारा? यानी तुम्हारा यह जीवन कितना अच्छा है, तुम में जो है अपार बुद्धि है, बल है, तुम्हारा जीवन आनंदमय है। क्या उद्देश्य रही जग में, तुमने कभी विचारा? क्या ऐसा जीवन, यानी जो प्रकृति ने तुम्हें बल दिया है, बुद्धि दिया है, आनंदमय जीवन दिया है, क्या तुमने कभी सोचा कि यह तुम्हारा जीवन उद्देश्य से रहित है? यानी तुम्हें यह मानव शरीर मिला है तो तुम्हारे जीवन का भी कुछ उद्देश्य है, कुछ उद्देश्य, यानी तुम जीवों की रक्षा करो, सत्य अहिंसा का पालन करो,
लोगों के प्रति दया की भावना रखो, तुम्हारे अंदर त्याग, भाईचारा, सहिष्णुता आदि भावनाएं विद्यमान होनी चाहिए। तो क्या तुमने इस प्रकार के आनंदमय जीवन को प्राप्त करके, जिसमें तुम्हें जो है प्रकृति ने बुद्धि दिया, बल दिया, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारा यह जीवन उद्देश्य से रहित है? बुरा मानो, एक बार सोचो, यानी हमारी बातों का बुरा मत मानो, एक बार सोचो, एक बार सोचो तुम अपने मन में, करे कि बुरा मत मानो, एक बार तुम अपने मन में सोचो, क्या कर्तव्य समाप्त कर लिया तुमने अपने जीवन में? क्या जो तुम भोग विलास में मस्त हो, अपने सुख साधनों में लिप्त हो, क्या तुमने अपने जीवन में यानी आपके जीवन में जो प्रकृति ने कर्म प्रदान किया था, क्या तुमने सभी कर्मों को समाप्त कर लिया है? केवल अपने लिए सोचते मौज भरे जाते हो, यानी यह मानव शरीर आपको मिला है, इसमें आप केवल अपने लिए सोचते हो और मौज भरे जाते हो, आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे हो। क्या आप कभी यह सोचते हो कि आप केवल अपने लिए सोच रहे हो, अपने लिए जी रहे हो और आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे हो? पीते खाते सोते जगते हंसते सुख पाते हो, यानी खाते पीते सोते जागते हंसते और सुख का उपयोग कर रहे हो। यानी तुम्हें जो यह मानव शरीर मिला है, क्या इसमें आपने कभी सोचा कि हमारा कर्तव्य दूसरों के लिए भी कुछ है? केवल आप जो है अपने लिए सोच रहे हो, अपने लिए मौज यानी आनंद की खोज कर रहे हो, सोते जागते खाते पीते प्रतिक्षण आनंदित हो रहे हो और सुख प्राप्त कर रहे हो। जग से दूर स्वार्थ साधन ही सतत तुम्हारा यश है। तुम्हें यह सोचना चाहिए कि जग से दूर स्वार्थ साधन, यानी इस सांसारिक जीवन से परे, इन स्वार्थों से परे तुम्हारा जीवन का उद्देश्य कुछ और है। यानी तुम विचार करो, इस भौतिक सुख साधनों के अतिरिक्त तुम्हारे जीवन का उद्देश्य कुछ और है। यह संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा स्थल है। यह संसार जो है मनुष्यों के लिए एक परीक्षा स्थल है। यहाँ पर लोगों की परीक्षाएं होती हैं। लोगों को अपने कर्तव्य के प्रति सदैव सचेष्ट रहना चाहिए, जिससे इस परीक्षा को वो आसानी से पास कर सके। दुख है प्रश्न कठोर देखकर होती बुद्धि विकल है, यानी इस परीक्षा स्थल में दुख है। प्रश्न क्या है? दुख। और यह देख करके बुद्धि क्या है? दुखी हो जाती है। इस संसार में दुख ही एक प्रश्न है, जिसको देख करके बुद्धि विकल हो जाती है, दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है। दुख किंतु स्वात्मबल विज्ञ सत्पुरुष ठीक पहुंच अटकल से, लेकिन जो विज्ञ पुरुष होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो जो है स्वात्मबल अपनी चेतना के बल पर, अपनी बुद्धि के बल पर जो है निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं, हल करते हैं प्रश्न सहज में अविरल मेधा बल से, और इस कष्टमय प्रश्न को, दुखमय प्रश्न को अपने अविरल बुद्धि के बल पर जो है हल करते हैं। यानी जीवन में जो कष्ट की घड़ी आती हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो सत्पुरुष लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, अपने बुद्धि के बल पर कष्ट के दिनों को व्यतीत कर देते हैं और कष्ट के दिनों में भी वो आनंद की प्राप्ति कर लेते हैं। पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोसा, किए हुए हैं वह निज हित का तुमसे बड़ा भरोसा।
यानी जिस देश में तुम्हारा जन्म हुआ है, जिस जाति में तुम्हारा जन्म हुआ है, जिस देश जात ने तुम्हारा पालन पोषण किया है, जिसने तुम्हें जन्म दिया है, किए हुए है वह निहित का तुमसे बहुत भरोसा, वो अपने हित के लिए तुमसे बहुत उम्मीद किए हुए हैं, तुम पर भरोसा किए हुए हैं। तुम उनके भरोसे को मत तोड़ना, तुम उनकी रक्षा करना, उनके लिए कार्य करना, उससे होना उऋण प्रथम है सत कर्तव्य हमारा। यानी जो हमें पैदा किए हैं, जिस देश जाति में हमारा पालन पोषण किया है, उनकी उम्मीदों को न तोड़ना, उनके उम्मीदों पर खरा उतरना सबसे बड़ा कर्तव्य है। किसका? हम लोगों का। यानी उनके उम्मीदों पर खरा उतरना हम लोगों का सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो पहला कर्तव्य हमारा यह है, जिसने हमें जन्म दिया है, जिस देश में जन्म हुआ है, जिस जाति में हुआ है, जिस समाज में हुआ है, वो हमसे ढेर सारी उम्मीदें रखते हैं, तो उनके उम्मीदों पर खरा उतरना हमारा पहला कर्तव्य है। फिर दे सकते हो वसुधा को शेष जीवन सारा। इसके बाद इस संसार को अपना संपूर्ण जीवन दे सकते हो। तो कब यह कहता है कि जिस देश में तुम्हारा जन्म हुआ है, जिस जाति में तुम्हारा जन्म हुआ है, जिसने तुम्हें जन्म दिया है, जिसने तुम्हारा पालन पोषण किया है, उनका एक उद्देश्य होता है, काफी उम्मीदें आपसे रखते हैं। इसलिए सबसे पहले उनके उम्मीदों पर खरा उतरो, उनके लिए कार्य करो। यह तुम्हारा पहला सत्कर्तव्य है। इसके बाद तुम्हारा जो शेष जीवन है उसे आप सांसारिक विलासिताओं में व्यतीत करो। यानी फिर दे सकते हो वसुधा को शेष जीवन सारा। इस समाज को, इस संसार को तुम अपना संपूर्ण जीवन दे सकते हो। यानी हमारा प्रथम कर्तव्य अपने देश की रक्षा करना, समाज की रक्षा करना और सामाजिक वातावरण को सामान्य बनाए रखना है। हमें सदैव अच्छे कार्यों को करना चाहिए, अच्छे मार्गों पर यानी अच्छा आचरण करना चाहिए, जिससे लोग हमारे क्रियाकलापों को देख करके खुश हों, लोगों को आनंद की प्राप्ति हो। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्तव्य करने चाहिए। तो इस कविता को आप लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा, जो भी शब्दार्थ हैं उनको भी याद कीजिएगा और अपने जीवन का एक उद्देश्य बना लीजिए कि आपको सदैव सत मार्ग पर चलना है, सदैव सत कर्मों को करना है, यानी अच्छे कर्मों को करना है, गलत संगत से दूर रहना है, सदैव अच्छे लोगों की संगत में रहना है। अगर अच्छे लोगों की संगत में रहोगे तो आप निश्चित रूप से अच्छे कार्यों के प्रति सतर्क रहोगे, आप सदैव अच्छे कार्यों को करोगे। और यदि गलत लोगों की संगत में पड़ जाओगे तो आपके अंदर गलत आचरण का उदय होगा, आप गलत कार्यों में लिप्त हो जाओगे। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहो, अच्छे कार्यों को करो। प्रकृति ने जो हमें सुंदर आकर्षक मानव शरीर दिया है, इसका सदुपयोग करो, क्योंकि प्रकृति ने जो भी नियम बनाया है, जो भी कर्तव्य आपको प्रदान किया है, उसका आप उचित ढंग से पालन करो। तो कविता को याद कीजिएगा, शब्दार्थ को याद कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।